नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैंने यहाँ आपके सामने अपने नन्हे नन्हे गमले में पॉट में जो देसी गुलाब है उसको लगा कर रखी हूँ और इसी को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देसी गुलाब बहुत ही आसानी से कटिंग से लग जाता है। इसके कटिंग को आप सीधे मिट्टी में डाल दोगे तो ये आसानी से ग्रो कर जाएगा। आप यहाँ देखोगे कि मैंने ढेर सारे लगा रखे हैं, कुछ तो मैंने लोगों को दे दिया, लेकिन इतने सारे कटिंग मैंने जितने भी लगाए थे सारे के सारे ग्रो कर गए, जिसके कारण मुझे इसे नन्हे नन्हे पॉट में लगा के रखने पड़े। एक दो को तो मैंने सॉइल में भी अपने लगा रखी है। तो जो मैं सॉइल में रखी हूँ उसके फ्लावर्स काफ़ी बड़े आते हैं, लेकिन जो मैंने नन्हे से पॉट में रखे हुए हैं उसके फ्लावर्स आप देख रहे होंगे कि थोड़े छोटे आ रहे हैं। लेकिन सुगंध की बात करें तो इनमें कोई अंतर नहीं है। इनकी खुशबू भी उतनी ही है जितनी बड़े वाले की होती है, और ये काफ़ी मात्रा में खिलते हैं। काफ़ी मात्रा यानी मात्रा नहीं बोलोगे, संख्या बोलोगे, काफ़ी संख्या में खिलते हैं। और ये इनको केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। क्या करने हैं हमें और ये देसी गुलाब होते क्या है, इसी पर आज चर्चा करनी है। तो दोस्तों, जितने भी आप रोज़ देख रहे होंगे गुलाब देखते हैं, वे सारे के सारे के नीचे वाले हिस्से जो होते हैं वो देसी ही होते हैं। देसी गुलाब में ही ग्राफ्टिंग करके तब उसको बनाया जाता है। तो इसका महत्व कितना है, साथ ही इसके इत्र वगैरह भी बनते हैं, खुशबू बनती है, इसका ढेर सारा उपयोग है, आप सभी जानते होंगे। मैं इसके यूज के बारे में आज आपसे बात नहीं कर रही हूँ। इसे लगानी कैसे है ये मुझे शेयर करनी थी कि आप इसको अभी भी समय है या अक्टूबर तक कटिंग कर लो और उसमें सॉइल में डाल दो, ये आसानी से ग्रो कर जाएगा। दूसरी चीज़ है, इसकी केयर की बात आती है तो गुलाब बहुत ही सफाई पसंद प्लांट है। इसे गंदगी एकदम पसंद नहीं है, इसलिए इसके आसपास की जो सॉइल है उसको आप साफ करते रहें। और ये गुलाब के साथ एक चीज़ और है कि ये शेयर करना नहीं जानता है। इसके बगल में जो प्लांट होंगे वो इसके भोजन अगर ले लिया करेंगे तो आपका गुलाब अच्छा नहीं खिल पाएगा। तो इसमें जो बिट्स वगैरह निकला करें उसे आप निकाल दिया करें। दूसरी चीज़ है, सफाई में ये भी आती है कि इसके जो खुद के पत्ते सरगल जाते हों उनको भी आपको हटा देनी है, उनको भी आप न रहने दें। देखिए इसके नए पत्ते निकल रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं पत्ते। साथ ही मैं ढूंढ रही हूँ, अगर इसके खुद के सरे गले पत्ते मुझे दिख जाएंगे तो मैं आपसे उसको दिखला लूँगी। अब इसमें सॉइल की बात करोगे तो अगर पॉट में लगानी है तो ड्रेनेज होल आपको अच्छी होनी चाहिए, और ड्रेनेज सॉइल भी अच्छी होनी चाहिए। इतनी अच्छी सॉइल हो इसकी कि पानी इसमें रुका ना रहे। अगर पानी रुका रहेगा तो इसके रूट खराब हो जाएंगे और आपके गुलाब के प्लांट को क्षति पहुंचा देंगे। तो इसके सॉइल पर ध्यान देनी है। अब चूँकि ये फ्लावर देने वाला प्लांट है तो मैं बार बार इस बात की जिक्र आप लोगों से कर लिया करती हूँ कि जितने भी प्लांट फ्लावरिंग प्लांट हैं उन्हें धूप की आवश्यकता होती है, सन की आवश्यकता होती है। अगर इसको सन नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगी तो ये अच्छे नहीं खिलेंगे। तो इसको धूप में रखें, इसके पास सफाई रखें, सरे गले पत्ते जो इसके हो उसको हटा दें। और अब एक प्रश्न मेरे पास कमेंट में आया था, उसका भी मैं जिक्र कर ले रही हूँ
कि क्या इसमें भी नीचे से जंगली गुलाब निकलते हैं। यहाँ से जो बडिंग वाले में जो निकलते हैं प्लांट, जिसको हम लोग जानते हैं कि वो जंगली निकलते हैं, उन्हें हटा लेना चाहिए, नहीं रहने देना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आपसे एक बात करनी है कि नहीं, इसमें कोई वैसा जंगली प्लांट, जंगली ब्रांच नहीं निकलता है। ये तो अगर ऐसे कर लो, हंस लो इस पर, तो ये तो पूरा का पूरा खुद ही जंगली है। ये तो खुद ही कटिंग से लगने वाला है। इसमें कोई ऐसा नीचे से, इसके जो भी ब्रांच नीचे से निकले, ऊपर से निकले, सारे के सारे इसके अपने ब्रांच होते हैं और उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। उसको आपको रहने देनी है। इसके ब्रांच को वैसा कुछ हटाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही एक चीज़ मुझे और आपसे बातें करनी है कि आपको हटानी क्या है। तो जब इसके फ्लावर इस तरह से, जो आप देख रहे हो कि इसके फ्लावर इस तरह से सूख जाएं, समाप्त हो जाएं, तो उनको हटा देनी है। ये जो आप देख रहे हो, तो ये क्योंकि ये फ्लावर जब पूरा हो जाएगा, खिल गया, तो अब ये क्या करेगा कि ये सीड बनाएगा। अगर इसको छोड़ देते हो तो ये प्लांट की शक्ति, उसके भोजन का दुरुपयोग करके, मैं दुरुपयोग करती हूँ, ये अपना सीड बनाएगा। तो जैसे ही हमारे फ्लावर गिर जाएं, समाप्त हो जाए, वैसे ही हमें इनको काट कर हटा देनी चाहिए। तो इसको आपको यहाँ से रिमूव कर देने हैं। इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें, नहीं तो ये भोजन बनाने में ही अपना सारी शक्ति को लगा देंगे और आपके प्लांट आगे फ्लावरिंग करने में कमी हो जाएगी। तो ये मैं आपसे शेयर करने के लिए चाह रही थी। साथ ही मैं चाह रही थी कुछ इसके पत्ते टूटे मुड़े दिखे, जैसे ये दिख रहे हैं, तो इस तरह के पत्ते को भी आप रिमूव कर दो। इसके खुद के पत्ते भी अगर खराब हों, सड़े गले हों, तो उसे भी रहने देने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी आप हटा दें। साथ ही अगर कोई डाल इसके सूख जाते हैं, जैसा कि मैं देख रही हूँ, यहाँ आप देखोगे ये इसी सूखी हुई टहनी है, तो सूखी हुई टहनी को आप नहीं रहने दें। मयूरेश जी ने ये रिक्वेस्ट किया था कि मैडम आप देसी गुलाब पर एक वीडियो शेयर करो ताकि मैं उसका अच्छे से केयर कर पाऊँ। तो उनसे मुझे ये कहनी है कि आप सबसे ज़्यादा ख्याल इस बात की रखें कि ये गुलाब का जो प्लांट होता है, यह बहुत ही पसंद करता है कि इसके पास सफाई रहे, इसलिए इसकी सफाई का काफ़ी ख्याल रखनी है। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की, तो ख़ास फर्टिलाइज़र की इसमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे डालने में तो आप इसके अपने फर्टिलाइज़र भी आपको मिल जाएंगे, रोज़ फर्टिलाइज़र, उसको भी डाल सकते हो। लेकिन सबसे बेहतरीन इसके लिए होता है कि जो आप घर में चाय का यूज करते हो, उस चाय की पत्ती को अच्छी तरह से धोने के बाद सुखा लो, और सुखा करके उसको एक एक चम्मच अगर आप इसको 15 दिन के अंतराल में डाल देते हो, तो गुलाब के लिए इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं होता है। मैंने यहाँ आपके सामने चाय पत्ती रखी हुई है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये बारिश के कारण भीग गया, तो आप ये न समझे कि भींगा हुआ ही डालना है। चाय पत्ती जब अच्छे से सूख जाए, पूरी सूखी हुई हो, तभी आप इसका यूज करें, ये बेहतर रहता है। नहीं तो अगर गीले और जैसे तैसे डाल दोगे तो प्लांट को क्षति पहुंच सकती है, प्लांट खराब हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आप लोगों से विदा लूँगी और फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को नमस्कार, आदाब, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।